अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रवण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री ठाणांग सूत्र के माध्यम से। ठाणांग सूत्र में 9वें ठाणे की चर्चा आपके समक्ष चल रही है और कल एक सूत्र हमने बीच में छोड़ दिया था समय की वजह से, और वो चर्चा का विषय कल चल रहा था 9 प्रकार का पुण्य कहा गया है कि पुण्य के प्रभाव से 9 चीजें मिलती हैं, या यूं कहो कि इन कारणों से पुण्य का बंध होता है। तो 9 प्रकार के पुण्य का कहा गया है, जिनमें 2 आपने सुना था, अन्न पुण्य और पान पुण्य। अन्न पुण्य का मतलब है कि किसी भूखे को भोजन करवाना, आहार देना, अन्नदान करना, ये अन्न पुण्य है। प्यासे को पानी पिलाना, संतों को फ्रासुक पानी देना, शुद्ध जल देना, ये जो है पान पुण्य है। और आम आदमी के लिए भी पानी पीने की व्यवस्था करना। और मैंने कल आपको ये भी बतलाया था कि पुराने जमाने में कुएं, बावड़ी, तालाब इत्यादि खुदवाने की भावना जो होती थी वो यही होती थी कि जरूरतमंद लोगों को, राहगीरों को पीने को पानी मिल जाए, प्यासे पशु और पक्षियों को पानी की उपलब्धि हो जाए। इसलिए पान पुण्य के विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते थे, आज भी होते हैं, लेकिन उनका स्वरूप समय के अनुसार थोड़ा सा बदल गया है। तीसरे प्रकार का पुण्य बतलाया गया है वस्त्र पुण्य। वस्त्र पुण्य का मतलब जरूरतमंद व्यक्ति को कपड़ा देना, ये जो है वस्त्र पुण्य कहलाता है। आप देखिए, त्यागी साधु संत सन्यासियों को वस्त्र देने की प्रथा प्राचीन काल से है। बड़े बड़े राजा महाराजा सेठ साहूकार अपने जमाने में देते थे, और आज भी बहुत सारे श्रद्धा संपन्न लोग जो हैं साधु साध्वियों को वस्त्र की विनती अक्सर करते हैं। चातुर्मास समाप्त होता है, विचरण प्रारंभ होता है तो लोग विनती करते हैं। चातुर्मास बैठने से पहले तो लोग विनती करते हैं कि महाराज कपड़े की आवश्यकता हो तो कपड़ा ग्रहण करो। कोई नई दीक्षा ग्रहण करने जा रहा है तो उसको बाना देना, यानी नए कपड़े देना, प्रारंभ के साधु वेश के कपड़े देना, लोग इसको पुण्य का हेतु मानते हैं। तो साधु संत सन्यासियों को, चाहे वो जैन संत हो, चाहे वैदिक सनातन परंपरा के संत हो या अन्य परंपराओं के संत हो, उनको वस्त्र दान देने की प्राचीन काल से परंपरा है। ये बात तो ही साधु संत सन्यासियों की। लेकिन एक आम जो जीवन में रहने वाले लोग हैं, किन्हीं कारणों से गरीबी में रह रहे हैं, अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं और तन ढकने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं है, तो ऐसे में उन जरूरतमंद गरीब, निर्धन, पिछड़े, उपेक्षित लोगों को भी वस्त्र देना, ये भी वस्त्र पुण्य का हेतु है। तो ऐसे लोगों को वस्त्र दिए जाते हैं। आज भी एक परंपरा, प्रथा देखने में आ रही है। बड़े करुणा से भरे हुए लोग सर्दी के दिनों में या आम मौसम के दिनों में किन्हीं लोगों को कपड़े देने में अच्छा मानते हैं कि चलो भाई, किसी का तन ढकता है और किसी को सुरक्षा मिलती है, सम्मान मिलता है, उसे कपड़ा देने में कोई बुराई नहीं है, ऐसी एक सोच रहती है। कई बार ऐसी राष्ट्रीय आपदाएं आ जाती हैं कि भाई भूकंप आ गया, तूफान आ गया और कुछ अन्य प्राकृतिक आपदाएं आ गई, तो ऐसे में लोग एकदम से उजड़ जाते हैं, और उजड़ते भी बहु मात्रा में है, बड़ी मात्रा में लोग उजड़ते हैं। तो ऐसे में उजड़े हुए लोगों को एकदम से कपड़ों की दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो ऐसे में लोगों को कपड़ा देना, बहुत सारे धर्म और बहुत सारी परंपराएं, बहुत सारी संस्थाएं ऐसे काम करती हैं। बात शायद सन 1992 की है। हमारा दिल्ली में चातुर्मास था, गढ़वाल के अंदर भूकंप आया, गांव के गांव तबाह हो गए और लोगों, कड़कती सर्दी का मौसम नजदीक आ रहा था, लोग सर्दी से कैसे मुकाबला करेंगे, बेघर हो गए हैं, उन्हें कपड़े चाहिए थे। तो लोगों ने बड़े प्रयास करे, हमारा चातुर्मास था, हमने प्रेरणा दी और मैंने देखा
कि लगभग 1 ट्रक कपड़ा सिले सिलाए कपड़े, जिनमें पुराने भी थे, जिनको धो के प्रेस करके रफू करके ठीक करके लोगों ने भेजे और पोटले के पोटले बांध करके जो उनको वहां गढ़वाल में भिजवाया गया। लोगों को एकदम से राहत मिली और भी बहुत संस्थाओं ने ऐसा काम किया। तो कहने का अभिप्राय ये है, वस्त्र पुण्य, किसी को कपड़ा देना, तन ढकने का साधन देना, ये वस्त्र पुण्य कहलाता है। फिर है लयन पुण्य। लयन पुण्य का अभिप्राय कि किसी को सोने, विश्राम करने, आराम के लिए जगह देना, स्थान देना, उसे लयन पुण्य कहते हैं। पुराने जमाने में बड़े बड़े सेठ लोग धर्मशालाएं बनवाते थे। एक शब्द होता और आता है सराय। सराय का मतलब होता है राजमार्गों पर एक ऐसे हॉल टाइप की जगह बना दिया करते, मजबूत पक्की, जो सर्दी में भी अनुकूल हो, गर्मी में भी अनुकूल हो, बरसात से भी रक्षा करे, कि सड़क चलते हुए राहगीर उन स्थानों पर आकर के रुक जाएं। आजकल शहरों में रैन बसेरे बनाने लगे हैं। प्रशासन की जिम्मेदारी रहती है कि जो भिखारी हैं, बिल्कुल गरीब हैं, रिक्शे वाले हैं, कड़कती सर्दी पड़ रही है, कहाँ जाएंगे, तो ऐसे में रैन बसेरे बना करके एक शेल्टर बना देते हैं बड़ा सारा, और उसमें 200-300 लोग रात्रि में सोते हैं, सुबह उठे काम धंधे के लिए चले जाते हैं। आसपास में नहाने के लिए नल वल लगवा देते हैं और वो लोग नहा लेते हैं, अपने दिन भर काम करते हैं, सड़कों पर रहते हैं, लेकिन रात काटने के लिए उनको जगह मिल गई। तो लयन पुण्य में स्थान देने की बात है। अब जहां तक साधु संतों को लयन पुण्य की बात है, हमारे यहाँ साधु संतों को स्थान देने की 2 स्थितियां हैं। एक तो ये है, श्रावकों ने अपने लिए धर्म स्थान बनाया कि हम इसमें सामायिक संवर पोषित करेंगे, प्रवचन सुनेंगे, महाराज लोग पधारेंगे, हमें धर्म लाभ मिलेगा, चलो भाई स्थानक बनाते हैं। तो स्थानक बनाने में, उसमें दान देने में सहयोग करने वाला जो जो व्यक्ति है, वह स्थान पुण्य, लयन पुण्य का लाभ प्राप्त करता है। ऐसे लोगों को लयन पुण्य का लाभ जो है उनको मिल जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कहीं स्थानक नहीं है, धर्म स्थान नहीं है, लेकिन जैन परिवार या अजैन परिवार वहां पर निवास करते हैं, लेकिन उनके मकानों में पर्याप्त जगह है, उनके परिवार को भी कोई बाधा नहीं होती, और मकान के किसी एक हिस्से में 1 रात 2 रात साधु साध्वी आते हैं, रुकते और चले जाते हैं। स्थान देने वाला प्रसन्न भाव के साथ खुशी खुशी त्यागी साधु संतों को रुकने के लिए स्थान देता है, तो ये जो है लयन पुण्य कहलाता है। कुछ लोगों के पास जगह तो होती है, दिल नहीं होता, मन नहीं होता, भावना नहीं होती, वो नहीं दे पाते। लेकिन कई लोग ऐसे भी देखने में आते हैं, मकान तो है लेकिन स्वयं 1 रात 2 रात के लिए एडजस्टमेंट कर लेते हैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ, लेकिन संतों को रुकने के लिए स्थान दे देते हैं। तो ये लयन पुण्य है, यानी स्थान देना। फिर है शयन पुण्य। शयन पुण्य का मतलब है आने वाले यात्री के लिए बिस्तर आदि देना, इसे जो है शयन पुण्य कहा गया है। पुराने जमाने में क्या होता था, चलो भाई आप आए हो, ठीक है, हमारे घर में 8 मेंबर हैं, हम 1-2 बिस्तरा हमारे घर पर फालतू है और 1 आध हम एडजस्ट कर लेंगे, आने वाले को बिस्तरा दे देते थे, आराम से सो जाओ जी। पुराने जमाने में आने वालों की मेहमान नवाजी के लिए 1-2 खाट एक्स्ट्रा रखते थे और वो खाट उनको दे देते थे। अब खाट का जमाना तो गया, अब डबल बेड है, सिंगल बेड है, फोल्डिंग बेड है, जो भी जैसी व्यवस्था समय के अनुसार। तो आने वाले मेहमान को बिस्तरा देना, खाट देना, बेड देना, ये सब जो है आज भी चलता है और लोग बाग इसको एक अच्छा मानते हैं। और बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं 150 बिस्तरे बना करके रखती हैं कि हमारे संघ समाज के लोगों में उनके घरों में मेहमान आ जाएं तो 10-15 बिस्तरे उनको जरूरत है तो हम बिस्तरे दे दें और वो बिस्तरे उनके काम आ जाएंगे और लौट करके फिर हमारे पास आ जाएंगे। तो लोग इस प्रकार से बिस्तर कहो, शयन पुण्य कहो, ये प्राचीन काल से देते रहे हैं, व्यवस्थाएं करते रहे हैं।
जहां तक जैन संतों को बिस्तरा देने की बात है, उनको बिस्तरे की आवश्यकता नहीं रहती। इसका कारण है, जैन साधु साध्वियां अपने स्वयं के साथ अपने उतने वस्त्र लेकर के चलते जिससे रात्रि में सोने, पीठ के नीचे बिछाने, ओढ़ने आदि के लिए कपड़ा उनके पास होता है, और वो स्वयं अपना कपड़ा लेते हैं। गृहस्थी का बिस्तरा नहीं लेते। गृहस्थी के रूई के गद्दे, सिरहाने, ओढ़ने का साधन कुछ भी है वो नहीं लेते, और लेते हैं तो केवल क्या पाट पाटियां मिल जाए, और कोई ऐसा लकड़ी का बना पाट पाटियां मिल जाए जो निर्दोष हो, उसको वो अपने प्रयोग में ले सकते हैं। सर्दी पड़ रही है, पाट पाटियां है नहीं, जमीन में आसन लगाना है, तो जमीन की ठंड ना लगे तो बहुत सारे लोग पुष्ठे कहो, कार्टून कहो, वो रखते हैं और नीचे लगा लेते हैं। या पुराने समय में साधु संत क्या करते थे, पुराल आती थी, घास, सूखी घास को नीचे डाल लिया, ऊपर अपना बिस्तरा लगा लिया, तो जमीन की ठंड जमीन में रह जाती थी, वो ऊपर की ओर नहीं आती थी। इस प्रकार जो भी साधन है, चाहे आज है चाहे पहले थे, ऐसे सोने के बिस्तर इत्यादि अन्य जो साधन है वो देना, ये शयन पुण्य कहलाता है। इसके पश्चात छठा पुण्य बतलाया गया है मन पुण्य, कि मन पुण्य, मन के द्वारा पुण्य कैसे कमाया जा सकता है। आपके मन में जितनी सुंदर, जितनी निर्मल, जितनी पवित्र सरल भावना अच्छे काम के लिए होगी, आप मन से अच्छे काम की अनुमोदना करेंगे तो आप मन पुण्य को प्राप्त कर लेते हैं। हमारे यहाँ जैन परंपरा में बार बार एक शब्द आता है अनुमोदन, अनुमोदना, अनुमोदना। तपस्या की अनुमोदना करना, दीक्षा ग्रहण करने वाले की अनुमोदना करना, व्रतों को ग्रहण करने वाले की अनुमोदना करना, दान पुण्य करने वाले की अनुमोदना करना। अनुमोदन आप कुछ नहीं कर रहे, आप मन से उस काम का समर्थन कर रहे हैं, अनुमोदन कर रहे हैं, ये आपका मन पुण्य है। आपने देखा कि फला व्यक्ति 5 लाख, 11 लाख, 21 लाख, 31 लाख का दान दे रहा है, आप किसी वजह से आज नहीं दे पा रहे, लेकिन आपके मन में एक भावना, निर्मल भावना, यदि वो बनावटी नहीं है, निर्मल भावना आ रही है कि प्रभु मेरे पास भी इतना पैसा हो तो मैं भी दान दूं, मैं भी दान दूं। आपने दिया नहीं, लेकिन हृदय से आपके मन में दान देने की भावना आई, इससे आपको मन के द्वारा आपका पुण्य का अर्जन होता है। आप भावना वाहें कि देखो फला भरी जवानी में दीक्षा ग्रहण कर रहा है और मेरी इतनी उम्र हो गई, आज तक दीक्षा का भाव भी नहीं आया, लेकिन इसकी जवानी में दीक्षा लेते देख के मेरे मन में बड़ा ख्याल आ रहा है कि मैं भी गृहस्थ के कामों से निवृत्त होकर के मैं भी दीक्षा ले लूं, मेरा भी कुछ ऐसा सौभाग्य का उदय आए। तो दीक्षा की भावना आना, मन में तप की भावना आना कि देखो फला ने 28 करी, 11 करे, 15 करे और मेरे से तप नहीं होता, मेरे में भी इतनी भावना, इतनी तपस्या के भाव पैदा हो कि मैं भी तपस्या करूं। इस प्रकार मन के शुभ अध्यवसायों के द्वारा, मन के शुभ चिंतन के द्वारा अच्छा उत्तम सोचना विचारना, ये मन पुण्य का हेतु है। और दूसरा है वचन पुण्य। वचन के द्वारा किसी के काम की अनुमोदना प्रकट रूप से करना, सुंदर ऊंचे शब्दों के साथ सार्वजनिक रूप से किसी की प्रशंसा करना कि धन्य है आप इतने दानदाता हैं, धन्य आप इतने बड़े तपस्वी हैं, धन्य है आप सन्यास के मार्ग पर बढ़े हैं या बढ़ने जा रहे हैं। इस प्रकार अच्छे काम की अनुमोदना अपने शब्दों के द्वारा करना। अब हम लोग प्रवचन देते हैं, समय समय पर अनेक महान संतों की जन्म जयंतियां, दीक्षा जयंतियां, पुण्य तिथियों के अवसर आते हैं, तीर्थंकरों के कल्याणक आते हैं। हम एक तो इसलिए बोल रहे हैं कि बोलना पड़ रहा है कि ठीक है आज दिन आया है तो बोलना पड़ेगा। एक होता है कि हम उन महान पुरुषों का स्मरण करके उत्कृष्ट भावना के साथ, अंदर की भावना के साथ उनका गुण कीर्तन कर रहे हैं। ऊंची भावनाओं के साथ गुण कीर्तन करना ये वचन पुण्य का हेतु है। आप अपने घर में शाम के समय, सुबह के समय
24 तीर्थंकरों का गुणगान कर रहे हैं, 24 ही गा रहे हैं, आपको रस आ रहा है, आपको आनंद आ रहा है। आप उस गुण कीर्तन के द्वारा वचनों के माध्यम से पुण्य का उपार्जन कर रहे हैं। और घर का ही कोई सदस्य ऐसा सोच सकता है या बोल सकता है, अरे क्या चिल्ला रहे हो, बंद करो ना इसको, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमारी नींद खराब हो रही है, तुम क्या लेके बैठ जाते हो 24 और फला और ढिकड़ा। इस प्रकार से एक अंतराय डाल रहा है और एक उत्कृष्ट भावना के साथ गुण कीर्तन कर रहा है। कई लोग बड़े भावनाशील होते हैं, हालांकि शब्दों के हिसाब से विचार करें तो कोई बहुत बड़ी बात तो उन्होंने कह नहीं दी, लेकिन स्वयं उनके भाव ऐसे रहते हैं कि बस 2 मिनट मुझे मिल जाए, मैं भी महाराज का गुणगान करूं, मुझे भी एक अवसर मिलना चाहिए, मैं भी भगवान महावीर का गुणगान करूं, आज महावीर जयंती है या निर्वाण कल्याणक है, मैं भी उनका गुणगान करूं। तो भावना कितनी श्रेष्ठ है इस पर निर्भर करता है, और भावना अच्छी है तो वचन फिर अच्छे निकलेंगे। तो इसलिए वचन पुण्य के अंतर्गत हम अपनी वाणी के द्वारा, वचनों के द्वारा महान पुरुषों का गुणगान करें, गुण कीर्तन करें, स्तुति गान करें, ये सब जो है वचन पुण्य का हेतु है। और 8वां कहा है काय पुण्य। अपनी इस काया के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा हम किसी की सेवा करें, शुभ काम करें, अच्छे काम करें, रचनात्मक काम करें, किसी के भले के लिए अपने तन को समर्पित कर दें, ये है काया पुण्य। ये काया तो एक दिन नष्ट होने वाली है, ये काया पड़े पड़े तो बेकार हो जाएगी, इसको जितना यूज करेंगे उतना ढंग से चलती रहेगी। तो काया पुण्य प्राप्त करने के लिए चाहे त्यागी वर्ग की सेवा करनी हो, चाहे उनके स्वयं के शिष्य उनकी सेवा कर रहे हों, और या एक सामान्य गृहस्थी अपने परिवारजनों की सेवा, अन्य जो अपरिचित हैं उनकी सेवा में अपने आप को समर्पित कर देता है, तो ये जो है काया पुण्य है। और काया पुण्य की जरूरत जो है हर मानव समाज में हर काल में रही है। आप कल्पना करें, कहीं कोई पैसा देने वाला तैयार हो, भाषण देने वाला तैयार हो, प्रैक्टिकल शरीर से कोई करने वाला तैयार ना हो तो क्या होगा। अब बड़े बड़े डॉक्टर डायग्नोज कर दें, बीमारी के बारे में बतला दें, अच्छा मार्गदर्शन कर दें, लेकिन घरों में सेवा करने वाले लोग ना हो, टाइम पर दवाई देने वाले ना हो, हॉस्पिटलों में नर्सिंग स्टाफ ना हो, तो कैसे काम चलेगा। तो प्रैक्टिकली शरीर से सेवा करना। अब कोरोना काल के प्रारंभ के 2-2.5 महीने जो देश में अफरा तफरी रही, उस अफरा तफरी में बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत सारे इंडिविजुअल अपने परिवारों की ओर से मास्क लगा करके राजमार्गों पर खड़े हो गए, खाना दे रहे हैं, नंगे पांव चप्पलें दे रहे हैं, कोई पानी दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, अपने तन के द्वारा सेवा करने के लिए तैयार हो गए। सिखों में एक शब्द आता है कर सेवा, लोग बोलते कार सेवा, कार नहीं कर सेवा, कर यानी हाथ, हाथों से सेवा करना, यानी हाथ यानी शरीर, शरीर से सेवा, कार सेवा करना, हाथ से सेवा करना एक महान काम माना गया है। और वहां पर बड़े बड़े संपन्न परिवारों के लोग गुरुद्वारों के निर्माण कार्य के अंदर समय समय पर कर सेवा, कार सेवा करने के लिए आगे आते हैं। एक बार मैंने देखा कि एक 3री मंजिल पर धर्म स्थान का निर्माण कार्य होना था और ऊपर की मंजिल पर 1000-2000 ईंटों को ऊपर चढ़ाना था। लोगों ने ऊपर से लेके नीचे जहां ईंटें रखी थी वहां तक चेन बना दी, और चेन बना करके ईंट जो है पहले व्यक्ति के हाथ में, उसने दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें ऐसे एक दूसरे को पकड़ाते हैं और ईंटें देखते 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 फटाफट ऊपर पहुंच गई। तो कहने का मतलब है कि काम करने के लिए तन को खपाना होता है। जो काया से सेवा करते हैं, अपने काया को सेवा में लगाते हैं, वे पुण्य का अर्जन करते हैं, पुण्य की प्राप्ति करते हैं। और अंतिम 9वां पुण्य बतलाया गया है नमस्कार पुण्य। नमस्कार पुण्य, नमस्कार करना।
नमस्कार करने के लिए नमना होता है, झुकना होता है, मन से भी, वचन से भी, काया से भी झुक करके नमन करना, आदर भाव व्यक्त करना। किसका? 24 तीर्थंकरों का गुणगान गाओ, दुनिया के सभी महापुरुषों का गुणगान गाओ। देव गुरु धर्म की आराधना करने वाले लोग देव गुरु धर्म के प्रति नमन का भाव रखते हैं, एक से त्यागी महापुरुषों के प्रति अब नमन की भावना रखते हैं। मैं राजस्थान से मध्य प्रदेश इंदौर की ओर जा रहा था, बात 1993 की है। तो रास्ते में एक क्षेत्र आया और रास्ते में उस क्षेत्र में हम रुके स्थानक में, तो रात्रि बिताई, वहाँ 2-3 दिन रुकना था। तो हमने क्या देखा, सुबह के वक्त लगभग 4 बजे एक बुजुर्ग श्रावक, शायद उम्र 70-75 के बीच में रही होगी, तो उन्होंने आते ही 5 सामयिक ले ली और 5 सामयिक लेकर के अपने माला जाप वगैरह करने लगे और पूर्व दिशा में मुंह करके वो बारंबार उठ बैठ करके वंदना कर रहे थे। तो वंदना कर रहे थे तो मैंने उन श्रावक जी से कहा कि आपने, ऐसा लगता है कि 108 बार उठ बैठ करके आपने वंदना करी है। बोले हाँ महाराज, मैं निर्धारित दिन पर पूर्व दिशा में मुंह करके अपने आराध्य गुरुदेव का मन में स्मरण करके मैं 108 बार वंदना करता ही हूं। अब आप उसकी भावना देखें, उम्र देखें कि कैसी भावना है। बहुत सारे लोग पक्षी वाले दिन, किसी खास तिथि वाले दिन अपने आराध्य गुरुदेवों या तीर्थंकरों का स्मरण करके वो लोग ऐसे उठ बैठ करके वंदना करते हैं, नमन करते हैं। ये नमस्कार पुण्य कहलाता है। नमस्कार पुण्य तभी सार्थक है कि जिसमें तन तो झुक गया लेकिन मन नहीं जुड़ा। तो मन नहीं जुड़ा तो तन जुड़ गया तो उसका कोई मतलब नहीं है। तन के झुकने के साथ साथ मन भी झुके, हृदय से नमन हो, हृदय से आदर भाव हो, तो ऐसा जो नमन करने का भाव है उसको नमस्कार पुण्य कहा गया है। और ऐसे हमारे जैन समाज में वंदन नमन को बड़ा महत्व दिया है। लोग बड़े उत्कृष्ट भावनाओं के साथ गुरुजनों को वंदन नमन करते हैं और जो ऐसी भावना रखते हैं वे पुण्य उपार्जित करते हैं। इसी के साथ साथ ये तो बात हो गई धर्म के क्षेत्र में नमन की, लेकिन गृहस्थ में रहने वाले लोग अपने बुजुर्गों, दादा दादी, नाना नानी, ताऊ ताई और माता पिता वगैरह जो बड़े लोग हैं या समाज में बड़े लोग हैं, उनके प्रति आदर मान विनय की भावना रखना, नमना झुकना, ये सब भी जो है नमस्कार पुण्य है। तो इन सभी प्रकार के नमस्कारों को जीवन के अंदर अंगीकार करके चलना चाहिए। आगे एक अन्य सूत्र में कहा है, दीक्षा के 10 प्रकार कहे गए हैं। 10वां ठाणा प्रारंभ होता है, दीक्षा के 10 प्रकार कहे गए हैं। यानी जो दीक्षा ली जाती है, संन्यास लिया जाता है, उसके 10 प्रकार बतलाए हैं कि वे इस प्रकार से भी दीक्षा ले लेते हैं, इस प्रकार से भी ले लेते हैं। तो यहाँ आप सुनेंगे कि दीक्षा के वो 10 प्रकार कौन कौन से हैं। दीक्षा का सबसे पहले प्रकार बतलाया गया छंदा। छंदा का अभिप्राय कि अपनी या दूसरे की इच्छा से ली जाने वाली दीक्षा, अपनी या दूसरे की इच्छा से ली जाने वाली दीक्षा। भाई पहली बात तो ये है कि अपनी इच्छा होगी तभी तो हम दीक्षा लेते हैं, लेकिन ये तो है, परंतु कभी कभी सामने वाले की प्रेरणा भी हमारे को दीक्षा लेने के लिए प्रेरित कर जाती है। मन में ऐसा कोई विशेष भाव था नहीं, लेकिन कोई साधु साध्वी क्षेत्र में पधारे, ना जाने वो कौन सी घड़ी थी, उन्होंने हल्की सी प्रेरणा दी और हमारे मन में कोई दूर दूर तक दीक्षा का भाव नहीं था, लेकिन उनके कहने के बाद ही मन में तो लहरें पैदा होने लग गई। और वो लहरें ऐसी पैदा होने लगी, मन में आया हाँ ठीक तो कह रहे हैं, दीक्षा ले लेनी चाहिए। और मन में ऐसा भाव आया, मजबूती बनी और धीरे धीरे वो दीक्षा ले लेता है। तो दूसरे की इच्छा किसने? साधु सती ने कहा। फिर अपने ही परिवार में नजदीक पास में कोई ऐसा है जो धार्मिक है
और समय समय पर कहता कि देख तेरे भाव बनते हो तो दीक्षा ले लेना, और दीक्षा लेगा जीवन धन्य हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। बस एक ऐसा निमित्त मिला, दूसरे ने कहा, मन में भाव बन गए। तो छंदा का मतलब अपने या दूसरे की इच्छा से ली जाने वाली दीक्षा। दूसरे प्रकार की दीक्षा बतले रोषा। रोषा का मतलब है क्रोध से ली जाने वाली दीक्षा, क्रोध से ली जाने वाली दीक्षा। आप कहोगे ये भी कोई दीक्षा है, गुस्से में ली तो क्या दीक्षा ली, लेकिन यहां आप समझिए, घर गृहस्थी संसार में किसी व्यक्ति के व्यवहार से मन इतना दुखी हो गया, पीड़ित हो गया कि मन में प्रारंभ में उसके प्रति गुस्सा तो आया, लेकिन वो गुस्सा जो है दीक्षा लेने का निमित्त बन गया। और दीक्षा लेने के बाद ज्यों 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 ज्ञान बढ़ने लगा तो एक बात समझ में आ गई, ये क्रोध तो नुकसान का कारण है, क्रोध नहीं करना। दीक्षा लेने के उसने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन प्रारंभ में निमित्त क्या बना? निमित्त बना क्रोध, गुस्सा, कि परिवार वालों का व्यवहार मेरे प्रति अच्छा नहीं है, प्रॉपर्टी में बंटवारा मेरा हिस्सा बराबर नहीं दिया है, बेकार है सब बातें, सब स्वार्थी संसार है। ऐसे गुस्से में आकर के दीक्षा ले लेना तो गुस्सा केवल निमित्त बनता है, परंतु बाद में वो अपने जीवन को सुंदर बनाता है, अच्छे ढंग से संवारता है, कषायों का शमन करता है। दीक्षा लेने का तीसरा प्रकार बतलाया परिद्यूना। परिद्यूना का मतलब है दरिद्रता में ली जाने वाली दीक्षा। दरिद्रता, कर्म योग से जीवन में दरिद्रता है, गरीबी है, खाने का साधन नहीं, पर्याप्त कपड़े का साधन नहीं, घर में अच्छी कोई व्यवस्था नहीं है, दरिद्रता है। लेकिन कोई ऐसा निमित्त, कोई ऐसा कारण, कोई ऐसी प्रेरणा लगी कि दीक्षा लेने का मन बन गया। तो दीक्षा लेने का जो मन बना, ये बना मूलतः दरिद्रता की वजह से। आप दरिद्रता की वजह से दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेने के बाद काहे की दरिद्रता? फिर तो जीवन में ज्ञान का धन प्राप्त हो रहा है, ज्ञान ध्यान स्वाध्याय बढ़ रहा है, जीवन अच्छा बन रहा है, लेकिन मूल जो है वह दरिद्रता भी दीक्षा लेने में निमित्त बनी। और कभी भी किसी ने मान लो गरीबी की वजह से ही दीक्षा ली, तो भी उसके प्रति किसी को हीन भावना नहीं रखनी चाहिए। बड़े बड़े संपन्न पैसे वाले, उनसे त्याग नहीं होता। अब त्याग हो गया तो हो गया, अब वो अच्छे मार्ग पर चल रहा है, तो ऐसे में उसके प्रति सम्मान आदर की भावना रखना। ऐसा कहते हैं कि जैन आचार्यों की महान परंपरा में आचार्य हुए आचार्य सुहस्ती। तो आचार्य सुहस्ती कौशाम्बी नाम की नगरी में पधारे। तो कौशाम्बी में पधारे तो उनके शिष्य समय होने पर गोचरी के लिए घरों में मोहल्लों में जाते हैं। घरों में मोहल्लों में गोचरी के लिए जाते हैं, पात्रे हैं, पात्रों में आहार, गरम ठंडे जैसे जैसे पदार्थ मिलते हैं वो ग्रहण करते हैं और लेकर के आते हैं। तो एक छोटी उम्र का बच्चा भूखा था। उसने देखा कि साधु लोग घरों में खाना लेने के लिए जा रहे हैं, और वापसी में देखा पात्रे तो भरे हुए हैं। उसके मन में थोड़ा सा भूख थी, लालच आया, संतों के साथ साथ चले, बोले मुझे भूख लगी, इसमें से कुछ दे दो ना, मुझे भूख लगी, इसमें से कुछ दे दो। तो संतों ने कहा कि देखो, तुम्हें भूख लगी हम समझते हैं, लेकिन हम साधुओं का एक नियम होता है कि हम खुद ही गृहस्थी से मांग करके ला रहे हैं, फिर तुम्हें उसमें से कैसे दे सकते हैं। और हमारे यहाँ तो नियम है कि केवल हम साधु साधु ही आपस में आहार करते हैं, गृहस्थी को तो देना हमें कल्पता भी नहीं है। बच्चा था, क्या जाने, मांगता रहा, साथ साथ चलता रहा। और जहां आचार्य सुहस्ती विराजमान थे वहां संत गोचरी लेके पहुंचे। बच्चे को देखा तो संतों ने कहा, आचार्य भगवान, ये बच्चा पीछे पीछे आ गया और हमारी गोचरी को देख के कह रहा है मैं भूखा, मुझे खाना दो, खाना दो, खाना दो। आचार्य ज्योतिष के अच्छे जानकार थे, लक्षण शास्त्र के जानकार थे।
उन्होंने कुछ मस्तक देखा, हस्तरेखा देखी, शरीर का संघनन देखा, देख के कहा कि भूख लगी है? बोले हाँ। बोले देखो हमारा नियम है, साधुओं का लाया हुआ आहार ऐसे हम नहीं देते, तुम्हें भूख लगे इसका समाधान करवाते हैं। तो किसी श्रावक को कहा कि से ले जाओ, भोजन करवाओ, भोजन के पश्चात यहाँ भेजना। अब वो बच्चा भोजन करने के बाद आया, थोड़ी देर सोया, फ्रेश हो गया। तो बाद में सारी साधु जीवन की चर्या के बारे में आचार्य संक्षेप में बतलाया। बच्चे का मन बस एक टर्निंग पॉइंट था, निमित्त मिलना था कि बच्चे का मन बन गया कि मैं दीक्षा लूंगा। और आचार्य ने उसके शारीरिक लक्षणों को देख लिया था और समय आने पर दीक्षा देते हैं और वो आगे चलकर के विद्वान आचार्य वो भी बनता है। भाव कहने का ये है कि परिद्युना दरिद्रता भी कई बार दीक्षा लेने का कारण बन जाती है। यदि हम खोजबीन करें तो बहुत से ऐसे महान संत आपको मिलेंगे कि वाकई में उनके गृहस्थ जीवन में बड़ा अभाव था, लेकिन दीक्षा लेने के बाद उन्होंने क्या ज्ञान प्राप्त करा, क्या शासन की प्रभावना करी, जो देखने लायक विषय रहा। तो कहने का मतलब ये है कि दरिद्रता भी दीक्षा लेने का एक निमित्त कारण बनती है। और दीक्षा लेने का चौथा कारण बतलाया गया है सपना। सपने का मतलब है सपन के निमित्त से ली जाने वाली दीक्षा। कई बार ऐसे सपन दिखाई देते हैं जिनका फल अपने को पूरी तरह मालूम नहीं होता, लेकिन सपन देखा है। किसी सपन शास्त्री या त्यागी महापुरुष के पास गए, सपन हमने बतलाए, सपन का फल कुछ ऐसा था जो वैराग्य वाला था, या आने वाले समय में जीवन में कुछ उठापटक होने वाली थी। तो सपन के कारण जो है कई बार मन में ख्याल आ जाता है, अच्छा आने वाला समय मेरे लिए ऐसा है, या मेरे भाग्य में दीक्षा लिखी है, या पूर्व जन्म में कुछ ऐसा था। इस प्रकार से जो सपन के निमित्त से भी कई बार दीक्षा ली जाती है। इसे दीक्षा लेने को कहते हैं स्वप्ना, कि सपन के कारण ली जाने वाली दीक्षा। हालांकि ये 10 कारण है, लेकिन आपका समय हो रहा है। बाकी के 6 कारणों के विषय में आगे चर्चा करने का भाव रहेगा। आप आएंगे, सुनेंगे, लाभ लेंगे और आगे के क्या क्या सूत्र हैं इनको आप सुनेंगे।